Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. खंडेराव ने की न्याय की रक्षा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आखिरकार खंडेराव ने न्याय की रक्षा कर ही दी। वो इसलिए कहना जरूरी है दोस्तों कि खंडेराव ने जब पूरी मेहनत देखी सारचा की, जब उन्होंने देवी अहिल्या को देखा कि कैसे वो सिर्फ एक प्रस्ताव, जो उनके लिए सिर्फ एक प्रस्ताव है, और नारी शक्ति के लिए कितनी मेहनत कर रही हैं, और जब वो उस गद्दी पे बैठे जहां पे सिर्फ और सिर्फ न्याय होता है, तो उनसे भी अन्याय नहीं हुआ। बात करते हैं इसके ऊपर, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो खंडेराव जो अहिल्या देवी से बहुत प्यार करते हैं, वो अपनी पत्नी को हारा हुआ नहीं देखना चाहते, इसलिए वो गंगूबा तात्या के साथ मिलके काफी सारी डिस्कशंस करते हैं। 7 दिन को 4 दिन में भी लेके आते हैं, क्योंकि गंगूबा तात्या उनको कन्विंस करते हैं कि अगर 4 दिन बोलेंगे तो देवी अहिल्या पीछे हट जाएगी और हमारी बात रह जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। ये सब होता है, अन्याय होता है, मगर अल्टीमेटली जब न्याय की कुर्सी पे बैठते हैं खंडेराव, तो अन्याय नहीं कर पाते हैं। आपने देखा कैसे गुन्नू जी ने तैयारी करके रखी है, और कैसे जब वो सारजा को मारने के लिए तलवार उठाता है, और जो गंगूबा तात्या जो अपने नियमों के अधीन इस मुकाबले को करवा रहे हैं, उन्हीं के नियम उन पे भारी पड़ जाते हैं। तो वो जो टाइमर लगाया हुआ है गंगूबा तात्या का, वो खत्म हो जाता है, और तुरंत जब वार होने ही लगता है, जैसे कि हमने एक वीडियो में भी डिस्कस किया था, या तो मल्हार सरकार या फिर खंडेराव, तो खंडेराव वहां पे बेल बजा के उस वार को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि टाइम खत्म हो गया है। देवी अहिल्या जो खुद भी टाइम की तरफ नहीं देख रही है, वो सारजा की तरफ ही देख रही हैं, मगर खंडेराव का पूरा ध्यान उस टाइम की तरफ है, क्योंकि वो फेयर डिसीजन करना चाहते हैं। पहले भी जैसे तलवार टूट गई थी, जो चाल, जो साजिश करके वो तलवार रखी गई थी, कितने मतलब सोच के भी हैरानी होती है कि कितना डर है इनको कि कहीं सारजा जीत ना जाए। एक कमजोर तलवार उसके हाथ में, और वो तलवार टूट जाती है। हैरानी उस सैनिक पे होती है जिसने वो तलवार चूज नहीं की। सैनिक ने अपने ही कर्म को जो है वो खराब किया है दोस्तों। सैनिक का धर्म युद्ध लड़ना होता है, फिर युद्ध लड़ना होता है, मगर उसने अपने ही कर्म को खराब किया। खैर, वो जो हुआ सो हुआ। वहां पे भी खंडेराव ने देवी अहिल्या की बात सुनी, और बिल्कुल सही थी वो बात। ये बात जब आप तलवार उठाते हो, जब आप योद्धा बनने की ट्रेनिंग लेते हो, तभी से ये बात सिखाई जाती है कि निहत्थे पे वार नहीं करते हैं। देवी अहिल्या ने छोड़ दिया था सुजाउदौला को, उसकी भी गर्दन धार पे थी देवी अहिल्या के, मगर उन्होंने उस सुरेंडर किए हुए योद्धा को छोड़ दिया था, जो ये सिखाता है कि निहत्थे पे वार नहीं करना। और यहाँ पे निहत्थे पे वार हो रहा है, और गंगूबा तात्या इससे ओके हैं, मगर खंडेराव ओके नहीं होते हैं। वो दूसरी तलवार देते हैं और मुकाबला फेयर करने की बात करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि खंडेराव ने न्याय का साथ दिया है, बचा लिया है न्याय को। हार जीत बाद की बात है, मगर खंडेराव का मन ये सब देख के खुश हो रहा है कि इतनी कम अवधि में इतनी अच्छी तैयारी सारजा ने की है और देवी अहिल्या ने करवाई है। उस हौसले को देख के उनका मन खुश हो रहा है, और होना भी चाहिए। एक तलवारबाज जो खुद तलवार चलाता है, उसको पता है कितना मुश्किल है 4 दिनों में ये सब सीखना, और खंडेराव को इस बात का एहसास हो रहा है दोस्तों, मगर बाकी पुरुषों को नहीं हो रहा है। खैर, बाकी पुरुषों की बात क्या करनी, क्योंकि खंडेराव ही तो हैं जो न्याय की कुर्सी पे बैठे हैं, और अब वो न्याय का ही साथ दे रहे हैं। कैसा लगा आपको ये देख के, कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.